तो कमोडिटी मार्केट के लिए बड़ा हाईलाइट, ये कह सकते हैं दुनिया भर के बाजारों के लिए बड़ा हाईलाइट चीन और अमेरिका में व्यापार वार्ता रही, जो आज खत्म हो गई है। जल्द ही इस बैठक के नतीजों का ऐलान होने वाला है और इससे पहले ही हमने कमोडिटी बाजार में जबरदस्त एक्शन देखा है। फिर चाहे आप कच्चे तेल की बात कर ले, जिसमें जबरदस्त तेजी आई है, इंटरनेशनल मार्केट्स भागे हैं। हमने मिड दिसंबर से पहली बार ब्रेंट को $60 टॉप करते हुए देखा है। नाइमेक्स क्रूड हमने $51 के पार निकलते हुए देखा और उसी की तर्ज पर कमजोर रुपए के दोहरे सपोर्ट के चलते घरेलू बाजार में भी तेजी दिखी और 3600 के पार भी हमने MCX क्रूड को निकलते हुए देखा है। 3 हफ्ते के हाइस के पास यहां पर भी हमने ट्रेड होते हुए देखा है। चीन में मांग बढ़ने की उम्मीद में बेस मेटल्स चमके हैं। कॉपर हमने 2% ऊपर ट्रेड करते हुए देखा है। इसके अलावा निकेल, लेड, इन सब में भी हमने 1 से 2% तक की अच्छी खासी मजबूती लौटते हुए देखी। एग्री कमोडिटी मार्केट में चना, जो कि 2 महीने के निचले स्तर पर चला गया था, वहां से हमने इसे चढ़ते हुए देखा है। शॉर्ट कवरिंग और एकरेज में जो गिरावट आई है उसका सपोर्ट है, आधे % की मजबूती दिखाई दे रही है। इसके अलावा धनिया, जो कि सुस्त ट्रेड दिखा रही थी, 6000 के पार ये भी निकल गई है। सोयाबीन हमारे रडार पर लगातार बना हुआ है, यहां पर हमने 6 महीने के हाईस पर ट्रेड होता हुआ देखा है। हालांकि सरसों में गिरावट है, लेकिन ग्लोबल मार्केट के दम पर सोयाबीन कई ट्रेडिंग सेशन से मजबूत है और अभी भी ₹55 की मजबूती दिखाई दे रही है। हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं। कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के रवि सिंह और हिम सिक्योरिटीज के आस्था जैन हमारे साथ है। गुड इवनिंग, आप दोनों का स्वागत है। रवि, बताइए, नॉन एग्री कमोडिटी मार्केट में आज कहाँ कमाई होने वाली है? आपकी हॉट पिक्स? जैसा आपने बताया नेहा मैम, यहाँ पर उसी को फॉलो करते हैं और ज्यादातर में एक अच्छी तेजी देखने को मिल चुकी है। तो यहाँ पर आज प्रॉफिट बुकिंग का दिन है, तो सेल साइड से चलना चाहिए। खासतौर से कॉपर यहाँ पर करंट लेवल से एक बार सेल करके चल सकते हैं। वापस से 416 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। मीटिंग से पहले आपको ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे तो रिस्क रॉड रेशियो यहाँ पर अच्छा मिलेगा, प्रॉफिट मिल सकता है। दूसरी स्ट्रैटेजी जिंक, करंट भाव से एक बार सेल करके चले, वापस से 176 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। काफी हद तक रुपये की क्लोजिंग जो है वो अब स्टेबल देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल ये 2 हॉट पिक है जिनमें कि आप सेल की रणनीति अपना सकते हैं। वेरी वेल। चलिए आस्था, आप बताइए कि एग्री कमोडिटी मार्केट में आज कहाँ कमाई होती आपको दिख रही है? नेहा, एग्री कमोडिटीज में पहली पिक मेरी बारडे में रहेगी। सेल की स्ट्रेटेजी सजेस्ट करना चाहूंगी 1955 के लेवल पे, 1991 के स्टॉप लॉस के साथ 1910 के टारगेट के लिए। सेकंड कॉल सोया ऑयल में रहेगी। बाइंग साइड पे रहना चाहूंगी 754 के लेवल पे, 749 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट रहेगा 762 का। वेरी वेल, ये तो रही हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की हॉट पिक्स, जिससे आपको होने वाली है बेहतरीन कमाई। लेकिन जैसे कि हमने आपसे वादा किया था शो की शुरुआत में ही कि बेस मेटल्स में आज हमारा फोकस रहेगा। बेस मेटल्स में चौतरफा तेजी आई है। कॉपर समेत सभी मेटल यहाँ 1.5 से 2.5% तक उछलते हुए नजर आए हैं। निकेल का दाम 1 महीने के ऊपरी स्तर पर है। ग्लोबल मार्केट में जो रिकवरी दिखी है LME पर, शंघाई पर, उसका खासा सपोर्ट है। LME पर कॉपर की बात कर ले तो $6000 के करीब है। इतना सपोर्ट कहां से मिल रहा है, ये समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं CNBC TV 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता। मनीषा, जरा समझाइए हमारे दर्शकों को कि मेटल्स अचानक से इतना कैसे चमक पड़े हैं? जी हाँ नेहा, जैसे आपने कहा कि US और चाइना की जो बातचीत है वो अब खत्म हो चुकी है। अब बाजार इस चीज़ का इंतजार कर रहा है कि वो रिलीज़ करें कि बातचीत में क्या निकल के आया है, क्या कंक्लूजन है। ऑफ कोर्स ये सिर्फ शुरुआत है बातचीत की, क्योंकि ये पहला फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन है US और चाइना के बीच में। तो अब मानना यही है एक्सपर्ट्स का कि इस महीने को खत्म होने से पहले एक सीनियर लेवल का डिस्कशन हम यहाँ पर आता हुआ देखेंगे। तो क्लियरली अगर बातचीत सही रास्ते पर है तो यही काफ़ी पॉजिटिव है मार्केट्स के लिए, क्योंकि हमने काफ़ी वीक डेटा सिर्फ चाइना से नहीं, ज्यादातर एशिया और यूरोप से भी आता हुआ देखा है इस ट्रेड टैरिफ वॉर के चलते। 90 दिन का जो ट्रूस है वो मार्च 2 को खत्म होता है और अगर तब तक कोई निकाल यहां से नहीं होता तो क्लियरली हम वो टैरिफ जो है वो 10% से बढ़कर 25% तक जाते हुए देखेंगे और वो 2019 के लिए और इकोनॉमी के लिए यहाँ पर काफी खराब रह सकता है। लेकिन जिस तरह की स्टेटमेंट्स हमने US और चाइना दोनों ही तरफ से आते हुए देखी हैं, माना यही जा रहा है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं इन कॉन्वर्सेशन के ऊपर। तो क्लियरली उसी वजह से यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। मेटल्स की अगर बात की जाए तो शंघाई और LME में आज करीबन 1 से 2.5% तक की बढ़त थी और वही हमने काफी हद तक भारतीय बाजारों में भी आते हुए देखा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो चाइना ने पिछले कई समय में काफी सारे मेजर्स यहां पर निकाल के दिए हैं और चाइना ऑफिशियल की स्टेटमेंट्स के हिसाब से उन्होंने ये भी कहा है आज कि वो
यहाँ पर अब जो इंटरनल डोमेस्टिक स्पेंडिंग है, चाहे वो होम अप्लायंसेस पे है या ऑटोमोबाइल्स पे है, उस स्पेंडिंग को बूस्ट करने के लिए भी बाजार में कुछ बहुत मेजर्स लेके आएंगे। तो क्लियरली रेलवेज के बाद और रिक्वायरमेंट, बैंक की रिक्वायरमेंट रेशियो के बाद और जो छोटी मझोली कंपनियों के लिए उन्होंने लोन्स बूस्ट किया था, अब डोमेस्टिक स्पेंडिंग पर भी यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। तो काफ़ी हद तक चाइनीज़ की जो इकोनॉमी है उसको बढ़ावा देने की बात है। तो यानी कि इंडस्ट्रियल मेटल्स का, इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ की मांग उस वजह से बढ़ेगी, उसका भी एक सहारा हमने आते हुए देखा है। और एक फाइनल पॉइंट ये है कि टैंगशन, जहाँ पे नियरली 60% ऑफ चाइना का स्टील आउटपुट प्रोड्यूस होता है, वहाँ पर अब पॉल्यूशन और स्मॉग की कंसर्न्स हैं विंटर को लेकर, और कुछ आउटपुट की कटौती वहाँ देखने को मिल सकती है। और इसका फायदा हमने आज स्टील, आयरन और कोकिंग कोल, उन सभी रॉ मटेरियल्स में भी आते हुए देखा है। तो ओवरऑल काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिन, और जो यूएस डॉलर में वीकनेस है उसका फायदा तो रहा ही है। तो जिस तरफ भी आप देखें काफ़ी हद तक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक अनसर्टनिटी जो अभी है वो है यूएस और चाइना की बातचीत के बाद का रिलीज। आई थिंक एक बार वो बाजार में आ जाए तो काफ़ी हद तक आप इन करंट लेवल्स को कंसोलिडेट होता हुआ देखेंगे। ऑफ कोर्स। चलिए, तो मेटल्स में काफ़ी समय के बाद मजबूती दिखी है, लेकिन एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कमाई किस प्रकार से होगी। मीनवाइल मनीषा, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो सारे पॉइंट्स हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। चलिए रवि, आप बताइए, आपने आज हॉट पिक में यहाँ पर कॉपर को जगह दी है, ऑल्दो आपने बिकवाली की सलाह दी है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड मेटल्स के लिए अब राह कैसी बनती हुई दिख रही है? इनफैक्ट एक डेटा जो आज थोड़ा कंसर्न करने वाला चाइना की तरफ से था कि 20 साल में पहली बार उनके जो पैसेंजर कार सेल्स हैं वो यहाँ बहुत तेजी से गिरे हैं। ओके, नाउ हैविंग सेड सो, जरा बताइए कि मेटल्स में कैसा ट्रेंड दिख रहा है? देखिए, अगर यहाँ पर आप नेहा जी लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो मैं जरूर, आपने देखा होगा कि मैं 410 और 405 के जो लेवल थे उनसे कॉपर की बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। जिंक में भी इसी तरीके से लोअर लेवल पे आप बाय कर सकते हैं। लेकिन आज इंट्राडे का मोमेंटम टोटली डिफरेंट है, न्यूज का इंपैक्ट है, ऑलरेडी रन अप हो चुका है। तो प्रॉफिट बुकिंग मैंने सिर्फ आज इंट्राडे के हिसाब से दी है, यानी कि आज घर जाना है तो एक बार को सेल की स्ट्रेटेजी अपनाइए, प्रॉफिट बुक करिए और घर जाइए, ज्यादा अच्छा है। लेकिन ऑब्वियसली जो फंडामेंटल डिस्कशन किए वो अच्छे हैं यहाँ पर, और लॉन्ग टर्म पे इनमें तेजी काफी देखने को मिलेगी, लेकिन ये आपको 2 से 3 महीने के बाद ज्यादा अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। अभी के जो लेवल्स हैं इनमें आज इंट्राडे की स्ट्रेटेजी में जरूर आपको मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। प्राइसेस यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकते हैं, 1 से 2 रुपए 3 रुपए की बढ़त जरूर देखने को मिल सकती है, ऑलरेडी अप है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आज मुनाफा वसूली है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे नो डाउट कि यहाँ से बाइंग मोमेंटम धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता हुआ नजर आएगा। ओके, तो लंबी अवधि के लिहाज से बाइंग मोमेंटम बनेगा, लेकिन आज और आने वाले कुछ एक दिन यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के नाम रहेंगे। चलिए, हैविंग सेड सो, जरा बताइए कि रुपए में क्या रणनीति अपनाई जाए, क्योंकि आज दिन के ट्रेडिंग सेशन में ही बहुत तेजी से हमने इसे फिसलते हुए देखा है, बट ऑफ कोर्स कच्चा तेल उसके पीछे वजह रहा है। अब यहाँ से और कितनी कमजोरी दिख रही है, क्या किया जा सकता है? फिलहाल नेहा जी जो डेटा अभी देखने को मिल रहे हैं वो शायद मैं थोड़ा सा ये कहूंगा कि रुपी को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करते हुए नजर आएंगे। 70 रुपए 50 पैसे एक एवरेज प्राइस है जिसपे कि अभी आपको यहाँ पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है यहाँ पर आज की क्लोजिंग स्ट्रैटेजी में भी आपको सेल की रणनीति अपनानी चाहिए। 70 रुपए 75 पैसे 80 पैसे के ऊपर रेट नहीं जाते हुए नजर आएंगे, वापिस से आपको 70 के नीचे के भाव देखने को मिल सकते हैं, और इसके पीछे काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल। देखिए यहाँ पर 3 दिन से FIIs की बाइंग कंटिन्यू देखने को मिली है, इक्विटी मार्केट में भी तेजी मिली है, साथ ही यहाँ पर FX रिजर्व 393 बिलियन से ज्यादा है। तो ओवरऑल यहाँ पर सिर्फ एक न्यूज का इंपैक्ट है या फिर एक डेटा का, डॉलर का इंपैक्ट है, लेकिन रुपी अभी स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा। आगे बजट है अपना और फिर उसके बाद इलेक्शंस का भी है, तो ओवरऑल सेंटीमेंट में अभी रुपी फिलहाल ये वीकनेस जो है वो ज्यादा अच्छा है कि आप इस पे सेल की रणनीति अपनाएं और वापस से 70 रुपए के टारगेट को देखें। ठीक है, चलिए रुक करते हैं मंडी की खबरों का। तो ये जो अमेरिका चीन की ट्रेड वार्ता हुई है, इसका असर सिर्फ मेटल्स या तेलों पर ही नहीं, एग्री कमोडिटी मार्केट पर भी दिखा है। खास तौर से खाने के तेल तिलहन में जो स्ट्रेंथ हमने पिछले कुछ समय में देखी है वो इसी के तर्ज पर है। ग्लोबल मार्केट में हमने सोयाबीन का दाम चढ़ते हुए देखा है। घरेलू बाजार में भी पिछले 6 महीने के ऊपरी स्तर पर ट्रेड इसी वजह से हो रहा है। फिलहाल जो कीमतें हैं करंट कॉन्ट्रैक्ट की वो 3600 के करीब ट्रेड कर रही है। हालांकि सरसों
पर इसका रब ऑफ इफेक्ट अभी तक देखने को नहीं मिला है। आस्था हमारे साथ है। आस्था, सोयाबीन के लिए जो बहुत समय से, बहुत ट्रेडिंग सेशन से एक दायरे में फंसकर रह गई थी, उसको एक बड़ा ब्रेकआउट मिला है, उसको यहाँ पर 3500 के ऊपर निकलने का मौका मिला है। अब जरा बताइए, क्या ये मोमेंटम जारी रहने वाला है? मौजूदा स्तरों पे क्या किया जा सकता है? जी बिल्कुल, ये मोमेंटम जारी रह सकता है, क्योंकि अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो सोयाबीन में पहले ये माना जा रहा था कि जो प्रोडक्शन रहने वाला है वो 1,15,000 से लेके 1,10,000 मेट्रिक टन का रहेगा। लेकिन जिस तरह से अभी मार्केट में अराइवल्स आना चालू हुए हैं, उससे ऐसा लगता है कि एक बार ये जो प्रोडक्शन फिगर है ये कम रह सकता है। और दूसरी तरफ जो महाराष्ट्र स्टेट है, वहां से थोड़ा सा यहाँ पे जो अराइवल्स आ रहे हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसकी वजह से प्रोडक्शन फिगर एक बार यहाँ रिड्यूस करने की बात की जा रही है। वहीं देखा जाए तो जिस तरह से यहाँ पे सोया मील एक्सपोर्ट्स हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़े हैं। अराउंड 42% सोयाबीन मील एक्सपोर्ट्स यहाँ पे ज्यादा हुए हैं लास्ट ईयर की कंपैरिजन में। तो फंडामेंटल्स जिस तरह से यहाँ निकल के आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि सोयाबीन की जो ये चाल है ये 3600 से लेके 3650 तक के लेवल्स तक रह सकती है। काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 3650 का, अगर वो ब्रेक हुआ तो हम 3800 तक के लेवल देखेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म में तेजी है, इसलिए 3650 के टारगेट्स के लिए बाइंग की कॉल मेरी तरफ से रहेगी। तो छोटी अवधि में और लंबी अवधि में मजबूती की ही चाल सोयाबीन में दिखाई दे रही है। लेकिन सरसों का क्या? यहाँ पे एकरेज फिगर्स हैं वो थोड़े बढ़ते हुए नजर आए हैं। क्या अभी यहाँ पर कमजोरी बाकी है? इसमें कैसे कमाई होगी? सरसों की बात करें तो लगभग 70 लाख टन मैट्रिक टन का प्रोडक्शन यहाँ पे माना जा रहा है, जो कि लास्ट ईयर के बराबर ही है। स्पेशली यूपी में काफी अच्छी क्रॉप मानी जा रही है, राजस्थान में काफी अच्छी क्रॉप मानी जा रही है। इस वजह से प्राइसेस यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशराइज हो रही है। और वहीं हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो सरसों के एक्सपोर्ट्स में अभी भी इतना दम नहीं आया, क्योंकि चाइना मेजर एक्सपोर्टर जहाँ पे हम एक्सपोर्ट करते हैं वो चाइना रहता है, और चाइना में जो कि स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हुए हैं उसकी वजह से डिलेज हो रहा है एक्सपोर्ट में। इसलिए ऑल टुगेदर मार्केट में भी अभी सप्लाई बढ़ी हुई है। सरसों को देख के लगता है थोड़ा सा 3900 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो 3800 तक के भी यहाँ पे लेवल्स आ सकते हैं। अभी जो भी यहाँ पे बाइंग करना चाहते हैं ट्रेडर्स, उनको एडवाइजेबल रहेगा वेट करें। 3800 के आसपास आती है तो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, वहां पे ले सकते हैं। और शॉर्ट टर्म में थोड़ा वेट एंड वॉच करने की स्ट्रेटेजी यहाँ पे मैं सजेस्ट करना चाहूँगा। राजू जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सर नमस्ते, क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्ते मैडम। 39,400 में मेरा सिल्वर बाई किया हुआ है, क्या करूं? 39,400 पे। ओके, चांदी में तो रिकवरी डेफिनेटली देखने को मिली है और आपके लेवल के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। जरा बताइए रवि, अभी इनको क्या रुकना चाहिए या कुछ स्ट्रेंथ मिलेगी यहाँ से तब प्रॉफिट बुक करके निकले? थोड़ा सा रुक सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगभग बराबर है नेहा जी यहाँ पर। राजू भाई आप एक काम करो, आप 39,450 और 500 का लेवल मिलता है, एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। फ्रेश शॉर्ट नहीं क्रिएट करो, लेकिन थोड़ा इंतजार करो। 39,100 के आसपास इंट्राडे में बाय करने के लिए ज्यादा अच्छा है। पोजिशनल अगर बाय करना है तो थोड़ा सा अभी 2-3 दिन में अगर नहीं भी बाय करेंगे तो अभी रेट और नीचे मिल सकते हैं आपको। ठीक है, उज्जैन से महेंद्र जी हमारे साथ है फोन लाइन पर। सर नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते, मेरा सवाल सोयाबीन पे था। हाँ। ये 4,000 का रेट कब तक मिल जाएगा? ओके, सोयाबीन में तो हमने अच्छी खासी स्ट्रेंथ यहाँ पर आते हुए देखी और इसकी कीमतें बहुत तेजी से भागी भी हैं। आस्था आप मेंशन कर रही थी कि 3800 जैसा भाव लॉन्ग टर्म में दिखेगा। कितना टाइम देना होगा? क्या 4,000 का लेवल रियलिस्टिक लग रहा है? बेसिकली 3650 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो 3800 का भाव हमें 1 या 2 महीने के अंदर देखने को मिलेगा। 4000 का स्तर अभी दूर है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे अगर प्रोडक्शन फिगर में एक रिडक्शन आता है सोपा की तरफ से भी और मार्केट भी मान के चलता है कि प्रोडक्शन लोअर हो सकता है तो हो सकता है कि 4000 के भाव देखने को मिले। हाल फिलहाल 3650 ब्रेक होता है तो 3800 का लेवल है 1 या 2 महीने के लिहाज से। ओके, तो 2 महीने इंतजार करेंगे। 3800 का लेवल है और कुछ मेजर अगर यहाँ पर डिप डाउन दिखता है जैसे कि आस्था बता रही थी आउटपुट में, तब आपको यहाँ से और तेजी दिखेगी। जोधपुर का रुख करते जीतू जी हमारे साथ है फोन लाइन पर। जीतू जी नमस्ते। नमस्ते मैम, अपना सवाल पूछिए सर। मैम मेरा एक क्रूड सेल है 3191 पे, क्या करना चाहिए? 3100 कितना? 91। अच्छा, ओके, चलिए रवि क्या लगता है इनकी सेल की पोजीशन कैसी दिख रही है? दैट टू गिवन द फैक्ट कि इसमें जबरदस्त तेजी आई है, क्या लगता है क्या करें? देखिए जीतू जी, हमेशा हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप स्टॉप लॉस फॉलो करिए। और दूसरी बात कि हमेशा 3000 और 3150 पे आपने देखा होगा, अगर सीएनबीसी आवाज देख रहे हैं तो सभी लोगों ने लगभग लॉन्ग रिकमेंडेशन दी है, शॉर्ट के लिए सबने मना किया हुआ है। यहाँ पर अभी फिलहाल मैं कहूंगा कि आप 3680 का एक स्टॉप लॉस डाल लें। लोअर साइड पे
3250 या 3300 के आसपास तक का एक मोमेंटम आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें और यहाँ पर वो लेवल मिलता है तो एक बार जरूर निकल के लॉन्ग साइड से जाएं, ज्यादा मुनाफा बना पाएंगे। हमारे अगले व्यूअर हितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हितेश नमस्ते, क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम, मेरा अप्रैल का एक टर्मरिक बाय है 6851 पे। ओके। तो वहाँ होल्ड करूँ या क्या करूँ? और मेरा कोरिएंडर का जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट भी बाय पड़ा है। अच्छा, वो किस भाव पे है? वो है 67 का। 67 का भाव है। ओके ओके, ठीक है। चलिए, कोरिएंडर में भी खरीदारी कर रखी है और साथ ही हल्दी में यहाँ पर खरीदारी कर रखी है। 6851 का इनका भाव आस्था कैसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि काफ़ी समय से हल्दी एक दायरे में लॉक्ड है। 67 को तोड़कर ऊपर टिक पाना इसके लिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो बताइए, हल्दी में इस पोजीशन पे 6851 पे क्या करें? बेसिकली हल्दी में थोड़ी मंदी हमें और देखने को मिल सकती है, क्योंकि तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र इन तीनों स्टेट्स में अच्छी क्रॉप हुई है और उस वजह से थोड़ा प्रेशर आ सकता है। मेरा आइडिया है 6450 तक जा सकता है। यहाँ मैं जनवरी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही हूँ, तो डेफिनेटली अभी हल्दी की बात करें तो 6450 जो भी इसका करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट है वहां तक प्राइसेस आ सकती है। इन्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि वहां से एक बाउंस बैक की उम्मीद है, पर अभी इन्हें पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि प्राइसेस यहाँ से फर्दर स्लिप कर सकते हैं। दुनिया में रिकवरी जो दिखी है उसमें क्या किया जाए? बेसिकली रिकवरी दिखी है, लेकिन इनके लेवल से अभी भी काफी दूर है रिकवरी। तो वेट ही नहीं करना पड़ेगा। और अगर थोड़ा सा उछाल आता है 6700 के आसपास तो थोड़ा सा निकल जाए, लेकिन मेरे हिसाब से एक बार फर्दर स्लिप होगी, एक बार 6450 6500 तक का लेवल आ सकता है। वहां से बाउंस बैक की उम्मीद है, तो वेट करें। ओके, चलिए इसी के साथ कमोडिटी कॉल में वक्त ही समाप्त होता है। रवि, आस्था, आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए, देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।